जून का महीना अपने समाप्ति की ओर है और इसके साथ ही जुलाई का महीना शुरू होगा। सीजन खरीफ का है। खरीफ में धान की रोपाई होती है, लेकिन इसके साथ जो इन दिनों जो फसल पूरे विश्व में काफ़ी उस फसल की जो मांग है वो है मखाना। और मखाना जुलाई के महीने से खेतों से, तालाबों से निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस बार कैसा मखाना का फसल रहेगा और क्या कुछ बाजार रहेंगे, और साथ ही साथ इस मखाना का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर हम नवंबर दिसंबर से बात करें, एक जो इसका बिजड़ा डालने की प्रक्रिया होती है, अब मार्च अप्रैल में इसको लगाने की प्रक्रिया होती है और जुलाई में निकलता है, जुलाई से अगस्त तक चलता है, तो बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं और बड़ा काफ़ी टफ माना जाता है। जितना इसका स्वाद है, जिसे सुपर फूड कहा जाता है, लेकिन इसको निकालने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। बहुत चीज़ें आज वही चीज़ें हम समझेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं महेश्वरी महादेव सहनी जी हैं। राष्ट्रपति से इनको पुरस्कार भी मिल चुका है मखाना की खेती को लेके, और समझते हैं अभी की कैसा फसल है इस बार और किस तरह की फसल होने की उम्मीद है। और तो सर किसान तक में आपका सर स्वागत है। और क्या कुछ है इस बार, फसल कैसा रहने वाला है? देखिए, इस बार इसकी खेती की प्रति बढ़ा क्षेत्रफल जी, और ऐसे भी इस बार वर्षा जो है जी, कुछ क्षेत्रों में हुआ है और कुछ क्षेत्रों में नहीं हुआ है, लेकिन वर्षा हो रही है, फिर भी जो है सो इसकी खेती जो है सो वृद्धि हुई है। अच्छा, अपने जीवन में इतनी हाई रेट आज तक मखाना की नहीं थी। पिछले साल जिस तरह से 35 से 40 आज तक जीवन में नहीं। अच्छा। 77, मेरा उम्र हो रहा है 77। मखाना की बात कर रहे हैं और गुड़िया दोनों की नहीं, बात मखाना की। मखाना की जी जी। 3 से 4 हज़ार तो मखाना की रेट पर ही गुड़ी का रेट होता है। जी जी। तो मखाना अगर आपको 1 कुंटल लेना है, ये 40 किलो जी, या 1 कुंटल लेना है, तो हम आपको 3 कुंटल गुड़ी देंगे। अच्छा 3 कुंटल में 1 कुंटल आपको मखाना मिलेगा। अच्छा। तो 1 कुंटल का भाव जो है 3 कुंटल गुड़ी का होगा। तो दोनों मखाना पर डिपेंड है भाव। मखाना पे निर्भर होता है गुड़िया। हाँ, गुड़ी का उसी रेट से लोग बेचते हैं। तो कब से निकलना शुरू? जुलाई ये से शुरू? 15 जुलाई से शुरू होता है। जी, वो भी अर्लियर। लोग पहले काट लेते हैं, जी जी। लेकिन परिपक्वता है इसका अगस्त में, जुलाई और अगस्त में। 15 से लोग शुरू कर लेते हैं कि रेट पकड़ा जाए। अभी मान ले कि रेट है 1100 रुपये, 1200 रुपये है क्या? अभी केजी पर केजी। मखाना की बात कर रहे हैं? हाँ, होलसेल में अभी 1100 का होलसेल है। तो गुड़िया का क्या रहेगा? 11 या 33 33,000 माने 1100 रुपये वो भी हो गया गुड़ी 3 किलो का। 1 किलो लावा का जो दाम होगा 3 किलो गुड़ी का होगा। अच्छा लेकिन इस बार उसका रेट घटेगा। अच्छा। ये 6 और 7 के बीच में आ जाएगा। 6 से 7? हाँ। मखाना की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। पिछले साल तो जैसे पिछले साल 200 से 400 रुपये कोई नहीं लिया। पिछले साल तो बढ़ा था सर, 35 से 40 हज़ार रुपये जो गुड़िया नहीं, बिका था क्विंटल। यही 1 साल में। हाँ, इसी साल के। हाँ, उसके पहले जो सो हम लोग 4000 में गुड़ी बेचे हैं। 4000 में ले नहीं रहा था लोग। तो इस बार कितना का उम्मीदें हैं, लग रहा है? उम्मीद है हमको जो है सो बहुत होगा तो 6000 का होगा, 7000 का होगा। एक ही बार 35 से हाँ 7,000 रुपये आ जाएगा। हाँ, मात्र उससे 4000 का बेचे। 35,000 तो लास्ट में बेचे है ना। बहुत होगा तो 10,000 का होगा, मैक्सिमम होगा। इस बार भी बारिश नहीं हो रही है जिस अनुपात में होना चाहिए। तो मौसम के अनुकूल आज है। इसके बाद जो है सो बारिश नहीं हो रही है। जहाँ तहाँ के जो है सो इस मौसम में भी हमारे जिला में 4 आना खेत सूख जाएंगे, उपजा ही नहीं होगी। लेकिन बाकी जिला में बारिश हुई है। अच्छा, तो मैं समझना चाह रहा था सर, बारिश पर डिपेंड है। बारिश पे डिपेंड है। और कहीं ना कहीं मखाना पूरी पानी की ही खेती ही है, जलीय खेती ही है। आपसे भी बात करेंगे। तो जलीय खेती है, तो कितना रहता है इसका? हमें तरीका बताएं कि कब से शुरू किया जाता है और कितना काफ़ी कठिन मखाना की जो बात है। देखिए, ये 15 नवंबर से हम लोग जीरा डालना शुरू करते हैं जी। नवंबर में बीज सीड डालते हैं तालाब में, नया तालाब में। और उसकी पत्ते जो होते हैं, गाछ जब हो जाते हैं पेड़, तो उसको हम एक खेत से दूसरे खेत में ले जाएंगे तो मार्च अप्रैल में। गेहूं काटते हैं, उसके बाद लगाते हैं। जिस खेत में दलहन है
वैसे हम लगाते तो उसके पहले, और जिस खेत में गेहूँ में उसके कटनी के बाद हम लोग लगाते हैं। ये खेत की बात कर रहा हूँ। जी जी। और तालाब में जो है सो आपको एक तालाब से दूसरे तालाब में ले जाना होगा, तो हम उसको मार्च में लगाएंगे। अच्छा। और और तैयार। नवंबर में हम जो है सो उसको कहीं भी देश के किसी कोना में हम गुड़ी ले जाएंगे, तो दिल्ली में भी गुड़ी ले जाएंगे, और गुड़ी में परतदार गुड़ी होना चाहिए। अच्छा, हम किताब आपको दिखलाते हैं, उसके बाद जो है सो आप कर लीजिए। किताब है सामने। लेके आइए सर, लेके हाँ, आपको इस पर ये गुड़ी पर ध्यान दीजिए, आइए। जी, ऐसे दिखाइए। ज्यादा काला नहीं है, अच्छा। हाँ। समझे ना। जी। इसमें परत है, अच्छा। इसके ऊपर परत पड़े हुए हैं, हम्म। तो इसको हम लोग डालते हैं देश के किसी कोना में। ये सीड है, जी। ये मखाना का सीड है, और ये है मखाना। चल। ये है, इस पर परत नहीं है, दोनों में रंग अंतर देख रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो ये मखाना है जो जिसकी तैयारी होती है। अच्छा। ये बीज में काम नहीं आएंगे। तो कैसे चीजें चल रही हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बताइए। इसको हम लोग ले जाते हैं निकाल कर, जुलाई के बाद। निकालने के बाद इसको हमेशा पानी रहना चाहिए। अच्छा। किसी ठंडा जगह पर रख दीजिए, और इसको पानी से अति कीजिए। फिर इसको सुखाने के लिए इसको 7 प्रकार के छेदादार चलनी से इसको चला जाता है। इसमें छोटा बड़ा सब रंग का होता है ना। जी जी। तो 7 प्रकार के इसको चले जाते हैं, और सबको अलग अलग सुखाए जाते हैं। अच्छा। ज़्यादा धूप में नहीं सुखाए जाते, समझे ना, सूखना चाहिए। और इसके बाद इसको हम रखते हैं। देखिए, ये आपको कांटेदार सब कुछ होता हाँ है। वो मैं देख रहा हूँ। तो इसकी सब्जी बनती है। अच्छा। इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप। मणिपुर में इसकी सब्जी लोग बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा था, सनी जी आपसे समझना चाह रहा था कि जुलाई में आपका इसका वो हो जाता है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। हार्वेस्टिंग ये शुरू हो गया। देखिए, ये तालाब में लोग निकाल रहा है डूब करके, इतना पानी है, और चारों भाग से जमा कर करके बीच में लाएगा, जैसे आप सेंटर बनाया है। जी जी। अब तब इससे निकालेगा। अच्छा। पहले इसको बाहर करके रखेगा, जैसे इतना दूर में, और फिर लाकर बीच सेंटर में रखेगा, और फिर यहाँ से ही उठाएगा। तो अभी क्या है मखाना के किसानों की स्थिति, क्या है, क्या देख रहे हैं इस बार थोड़ा सुधरा है, थोड़ा सा, अच्छा। लेकिन जो ब्रोकर है उसको ज़्यादा लाभ है, अच्छा। किसानों को नहीं। अच्छा। अब देखिए, इसमें हम मछली और ये देखिए, इसमें हम बीच में छोड़ दिए हैं जगह तालाब में, इसमें हम मछली का अति डाल दिए। इसमें चोरी नहीं हो इसलिए बीच में डालते हैं। ये चारों भाग इसका पेड़ रहेगा। ये मछली भी ये जून जुलाई में गलने लगता है, बरसात पर इसका पत्तल करेंगे, और गल कर सोता मिट्टी हो जाती है, तब मछली का काम हो जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें एक तालाब में जो मखाना तैयार खेती होती है, और एक खेतों में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि खेतों में भी मखाना की खेती होती है, तो क्या मखाना के क्वालिटी में अंतर रहता है? बहुत अंतर हो जाता है। किस तरह की चीज़ें, थोड़ा हमें बताइए। उसमें गुणवत्ता कम हो जाती है, किस में? वो खेत वाला में। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मखाना के तालाब की और उसकी, तो कैसे अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाएगा कि ये खेत वाला है? कुछ पहचानने का तरीका भी है कि सब ये किसान ही पहचान सकता है, नहीं तो ब्रोकर पहचानेंगे, व्यापारी। तो आप चूंकि किसान भी हैं तो हम लोग पहचान लेंगे। तो क्या कुछ हमें भी बताइए, शायद कुछ चीजें समझ लिया जाए। अगर इसको नीचे रखिए, वो है सामने। उसमें आपको जो है सो समझने के लिए उसका गुरी का साइज छोटा होता है। अच्छा। हाँ, खेत वाला। हाँ, तालाब वाला बड़ा होता है। अच्छा। लावा से तो नहीं पता कर सकते? लावा से भी पता चल जाएगा। टेस्ट लेते हैं हम लोग। अच्छा। टेस्ट लेकर देखते हैं, वो भूस दनी रह जाएगा, कुरकुरा नहीं रहेगा, करापन। खेत वाला कुरकुरा नहीं रहेगा? नहीं। अच्छा। आई रहेगा कड़ा रहेगा, मतलब कुरकुरा टाइप का रहता है हाँ, थोड़ा सा, तालाब वाला। हाँ। तो दाम भी अलग अलग मिलता है कि एक ही दाम चल रहा है? नहीं, दाम अलग है। अच्छा। ये 200 रुपया कम रहेगा खेत वाला, और ये 200 रुपया ज्यादा रहेगा। और टेस्ट में भी वही बात है। तो ज्यादातर लोग मांग करते हैं खेत का।
अधि तालाब का। तालाब की मांग है। हाँ। तो कि इनकम उनकम बढ़ता है कि नहीं यहाँ पर? बढ़ता है। चीजें बदली हैं। हाँ हाँ, क्या चाहते हैं और कि चीजें और बेहतर हो? बेहतर वही हम जो बताएं, जो गोदाम सिस्टम हो, अच्छा, ये गोदाम सिस्टम जिसमें क्या प्लस बैंक रहे। हम्म। बैंक हमको हमारे सामान का 90% एट ए टाइम पैसा दे दे। हम बैंक को सूद देंगे और रिटर्न देंगे, और फिर जो है सो हमारा माल बिकता चला जाएगा, उसी हिसाब से उसको हम देते जाएंगे। अगर हम 1 करोड़ का दिए, हम 1 लाख का बेचे, तो हम 1 लाख रुपया उसको उस हिसाब से हम जमा करेंगे। 90,000। तो गोदाम की जरूरत है? गोदाम में हमको लगा तो गोदाम का हम शुल्क देंगे। गोदाम की जरूरत? हाँ, हम 1 लाख का माल बेचे तो हम उसको एट ए टाइम गोदाम का भाड़ा दे देंगे। हमको आम का आम गुठली का दाम, हमको पैसा किसी महाजन से नहीं लेना पड़ा, और हम जो है सो अपना खेती भी बढ़ा दिया, व्यापार भी बढ़ा दिया। ये चीज़ है। चलिए ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान से बात करने के लिए। तो ये थे शनि जी, जिन्होंने बताया पूरे किसान की खेती और तमाम तरीकों के बारे में, और साथ ही से बताया कि मखाना की खेती करना कितना कठिन है, इन तमाम विषयों को लेकर। लेकिन सब इन तमाम विषयों में इन्होंने ये भी कहा कि गोदाम की व्यवस्था सरकार को करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ किसानों के साथ डायरेक्ट बैंकों को जोड़ने को भी जोड़ने की ज़रूरत है। तो खेती, कृषि, पशुपालन जुड़े तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।